Hi, and welcome to the session here, Libras. Let us see what is coming for June first half. Welcome to the High Priestess Tarot. I hope that आप सब खुश हो, healthy हो, and of course अपना ख्याल रख रहे हो. So let's get started. And of course ये एक general reading है, जितना resonate करता है उतना ही लीजिएगा. मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा. आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं. We have the spirit of earth. Let's see Libras for June first half. Taking shelter, the answers are within. Okay. Libras for June first half. We have the Emperor. Interesting. यहाँ पे Earth भी है. 8 of Cups. Okay. King of Swords. What else is there? 4 of Pentacles. द वेरी फर्स्ट मैसेज आपके लिए लिब्रा ये है कि आप जिस चीज़ से डर रहे हो या डर के भागने की कोशिश कर रहे हो, एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, उसे फेस करना चाहिए. बिकॉज वो एक्चुअली उतना डरावना नहीं है जितना आप सोच रहे हो. सो फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर इज़ अ फियर जो आपने पाल कर रखा है. किसी चीज़ को फेस करने से आप डर रहे हो, किसी एग्ज़ाम से डर रहे हो, किसी लॉस रिजेक्शन से डर रहे हो. कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर है जो आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दे रहा है, जो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर रहा है. दैट जिस वजह से आप शॉर्टकट लेने के बारे में सोच रहे हो. आप काइंड ऑफ किसी चीज़ से निकलना चाहते हो क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग या बहुत ज़्यादा डरावना या बर्डन सम लगने लगा है. बट द मैसेज हियर इज़ लिब्रास दैट आपको इस चीज़ का सामना करना होगा, आपको इस चीज़ को फेस करना होगा. तभी जाके यहाँ पे कुछ हो पाएगा, तभी जाके यहाँ पे आप सही डिसीजन ले पाएंगे या फिर इस चीज़ का फाइनल सल्यूशन निकल कर आएगा. इस टाइम पे आप बहुत से ऐसे डिसीशंस ले रहे हो आपके ईगो के चलते या बस किसी कंपटीशन के चलते या किसी को दिखाने के चलते. बट यूनिवर्स इज सेइंग कि होल्ड ऑन, बिकॉज ये सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन इस वक्त जैसा दिख रहा है, इट्स नॉट द कंप्लीट रियलिटी. आपको बस एक पोर्शन, एक पार्ट, एक हिस्सा उसका दिख रहा होगा सिचुएशन का. बट इसके बहुत सारे पहलुएं हैं जो आपको इस टाइम पे नहीं दिख रहा. सो बस एक चीज़ को देखकर बड़े बड़े डिसीशंस लेने में कोई कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये कि आप एक चीज़, एक पोर्शन, एक पार्ट को देखकर बहुत ज़्यादा आगे सोच रहे हो, कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हो एंड पहले से ही एक माइंडसेट बना रहे हो. इट्स नॉट नेसेसरी. ऑल्सो आई कैन सी दैट आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो बिकॉज यू नो दैट ये चीज़ या ये इंसान, या तो आप इसे रिजेक्ट कर रहे हो अपने ईगो के वजह से, या फिर आपको ये लगता है दैट दिस थिंग और दिस पर्सन आपके बराबरी के नहीं है, इक्वल नहीं है, या ये आपको वैसा ही रिस्पेक्ट, वैसा ही प्यार, वैसा ही इंटेंशन नहीं दे सकते. अगर ये कोई बिज़नेस रिलेशन है तो मे बी आपको लगता है कि बिज़नेस में ये पर्सन आपके जितना इन्वेस्ट नहीं कर सकते या आपके जितना ऑनेस्ट नहीं रह सकते. सो देयर इज़ अ रिजेक्शन जो आप कर रहे हो इस टाइम पे बिकॉज ऑफ
सी देयर इज समथिंग जो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक बर्डन लग रहा है, ठीक है, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई मे बी फिनेंशियल कुछ चल रहा है जो आपको बर्डन लग रहा है कि पैसा कहाँ से आएगा, या मैं इनकम कैसे बढ़ा सकता हूँ या सकती हूँ, वेयर कैन आई गेट अ डिग्री, और एग्ज़ाम में कब पास कर सकता हूँ. समथिंग दैट इज़ बिकमिंग अ वेरी बिग बर्डन लिब्रा. एंड यूनिवर्स आपको यही कहेंगे दैट जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट फेस दैट बर्डन, फेस दैट फियर, यू नो. इसे आप लंबा मत खींचिए, इसे आप डिले मत कीजिए, इसे आप बाद में करेंगे करके बस टेम्पोरली अपने आप को सुखी करने की कोशिश मत कीजिए. आपका सुख परमानेंट होना चाहिए. तो परमानेंट सुख के लिए टेम्पररी टेंशनों का सामना करना ज़रूरी है. द गुड थिंग आई सी लिब्रा इज़ इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा मनी बना रहे हो लाइफ में, सो यू आर अट्रैक्टिंग मनी, अबंडेंस. आपका इमोशनल साइड थोड़ा सा बैलेंस से बाहर है. लोग आपको थोड़ा सा इमेच्योर नज़रियों से देख सकते हैं. लोगों को लग सकता है कि ओह अच्छा, लाइक लिब्राज is a little bit immature, is a little bit having a funny attitude. So लोगों का नज़रिया जो होगा आपके बारे में, परसेप्शन जो होगा, वो आपको पसंद नहीं आ सकता है इस टाइम पीरियड में. आपको लग सकता है कि लोग काफ़ी आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या लोग आपके नज़रिए को नहीं समझ रहे, या फिर also you are being told to focus on your communication part, because I see that ये misunderstanding चाहे हो किसी भी वजह से, बट कम्युनिकेशन पे खास करके आपको ध्यान देना है. बिकॉज़ आप जो समझाने जाओगे, मान लीजिए कोई आपका इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, कोई एग्ज़ाम है, कोई इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है, लाइक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आप किसी से, या कुछ समझाना चाहते हैं, चांसेस आर दैट लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं आपके बातों के बेसिस पर भी. सो यू नीड टू बी केयरफुल दैट आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जो एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहे हो, क्या वो सामने वाला इंसान उसी हिसाब से उस चीज़ को ले रहा है या नहीं. सो अगर आपको गुस्सा आए, अगर आपको डिससेटिस्फैक्शन हो, कोशिश कीजिए जितना हो सके अपने एंगर को कंट्रोल में रखने की या चुप रहने की ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पर अगर आपने ज़्यादा कहा, अगर आपको मिसअंडरस्टैंड किया गया, तो आप खुद फंस सकते हो. बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट. या लोग आपके कम्युनिकेशन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. आप जैसे कि आपके चैट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके बातों को घुमा सकते हैं किसी और के सामने जाके. सो दीज आर द थिंग्स जिन चीज़ों से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है. अनदर थिंग इज़ हियर दैट डोंट फोकस की नहीं, फोकस ऑन योर लाइट, या आपका इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, बिकॉज आप कुछ डिस्कवर करने वाले हैं. ये जो डिस्कवरी है, या तो ये सेल्फ डिस्कवरी का कुछ हिस्सा है कि आप अपने बारे में कुछ आपको पता चलने वाला है, लाइक आप कुछ कर सकते हो, आप में कोई हिडन टैलेंट है, आप कुछ लाइक आइडियाज़ है आपके अंदर जो आप इस्तेमाल कर सकते हो ऐसा. या ये जो है डिस्कवरी किसी और चीज़ के बारे में है, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है जो आपको काम आ जाए, कोई टाइप ऑफ लाइक रियलाइजेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, समथिंग जो आप डिस्कवर करेंगे, एंड दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग energies. I'm also feeling this energy of finding home, like I'm feeling this energy of finally किसी चीज़ में सुकून या शांति का महसूस होना. जैसे एक बहुत लंबे दिन के बाद आप जब घर आके फाइनली चैन की नींद सो पाते हो, वो वाली एनर्जी. सो आइदर इट्स लाइक कि कोई विश फुलफ़िल हो जाना, या बहुत मेहनत के बाद कोई काम फाइनली सक्सेसफुली ख़त्म होना, किसी टाइप ऑफ एन अचीवमेंट आपको मिलना, कोई टेंशन का दूर होना, कुछ लेकर आप बहुत परेशान थे, वो चीज़ फाइनली रिजॉल्व हो जाना, कोई चीज़ आपके फेवर में होना. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फाइनली आपको वो सुकून, शांति, चैन का एहसास करवा सकता है. एंड दैट इज़ हैपनिंग इन जून फर्स्ट हाफ.
कोई ऐसी चीज़ जो आपको फाइनली वो सुकून दे रहा है कि चलो फाइनली ये हुआ, यू नो, फाइनली मुझे अच्छा लग रहा है, अब फाइनली मुझे रिलीफ मिला, फाइनली मैं खुश हूँ, फाइनली मुझे यू नो अब जाके अच्छा लगता है, लग रहा है. सो देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ रिलीफ, रादर रिलीफ, हैप्पीनेस, ऐसा. कोई इंसान आपसे जानबूझकर छुप रहे हैं या जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं या बिजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. ये पर्सन इंटेंशनली ये चीज़ कर रहे हैं, जिसके पीछे दो वजह हो सकती है. नंबर वन, हो सकता है दैट इस पर्सन को पता है कि अगर उन्होंने आपको एंटरटेन किया, अगर उन्होंने बात किया आपसे, तो आप कुछ ऐसे सवाल जवाब हो सकता है दोनों के बीच जो उनको फंसा सकता है या उनको एक टाइट सिचुएशन में डाल सकता है, जिस वजह से ये थोड़े से गायब रहने लगे हैं आपसे. दूसरा रीज़न ये है दैट दिस पर्सन इज़ समबडी जिन्हें लगता है कि उनके लिए अब आपके साथ उनका जो भी कनेक्शन है दैट इज़ नॉट एनी मोर इंटरेस्टिंग, या फिर उन्हें सेम फीलिंग नहीं मिल रहा है, सेम कॉन्फिडेंस या सेम लव या सेम पैशन उन्हें महसूस नहीं हो रहा है. सो देयर इज़ समथिंग जो उन्हें इस कनेक्शन, लाइक आपके और उनके बीच में जो भी रिश्ता है उसमें लैकिंग लगा, जिसकी कमी उन्हें महसूस हुई है इस रिश्ते में. सो दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू लाइक इग्नोर यू, अवॉइड यू, या गायब हो जाना या थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहना, वैसा वाला एनर्जी है यहाँ पर इस पर्सन से. ओके. ऑल्सो इस टाइम पे आई सी दैट आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो. फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस कुड बी अ रिलेशनशिप, बिकॉज ये पर्सन ने आपको असलियत दिखा दिया है. सो आइदर आप इस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो या आप इस चीज़ से मे बी कम्प्लीटली जा नहीं रहे हो, बट एटलीस्ट इस समय आप अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हो, बिकॉज आपको ये लगता है कि पहले आपका खुश रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका सैनिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो आप किसी चीज़ से अपना अटेंशन हटा के अपने ऊपर वो डालने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू नाउ वांट टू बी हैप्पी. आप अब स्टेबल रहना चाहते हो. आपने बहुत ज़्यादा झेल लिया है किसी के ड्रामा को, किसी के नॉनसेंस को, एंड नाउ यू फील लाइक कि बहुत हुआ, अब मुझे अपने बारे में सोचना ही होगा, अब मुझे अपने आप को प्रायोरिटी बनाना ही होगा. एंड यू आर डूइंग इट बिकॉज किसी ने अपना असली रंग आपको दिखा दिया, किसी ने ये प्रूव कर दिया दैट वो इंसान आपको डिज़र्व नहीं करते हैं. So basically these are the energies, Libra, that I'm getting for you. I hope this helps out. I hope this makes sense to you. Thank you so much for watching. Thank you so much for just being here. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.